पास स्रोत है इरफान ओ आगाही किताब के कुछ खास अंश। ये अंश इस्लामी अकीदे के एक बहुत ही ख़ास पहलू पर बात करते हैं, मतलब इमाम ज़माना जो समय के इमाम है, उनकी अवधारणा और उनसे जुड़े रूहानी ज्ञान पर। हमारा मकसद है कि इन पन्नों में जो गहरे मायने छिपे हैं उन्हें समझें। इमाम ज़माना पर ईमान कैसा हो, उनके मानने वालों के कर्तव्य क्या हैं, और हाँ, वो कौन से ख़ास अमाल हैं जो इस रास्ते पर चलने के लिए बताए गए हैं। तो चलिए इस समझ के सफ़र को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये अंश जो हैं ये सिर्फ कुछ रस्में या कह लें सिद्धांत नहीं बताते, नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती आस्था की तस्वीर पेश करते हैं। इनमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर यानी उनके प्रकट होने का इंतजार, उन्हें पहचानने की क्या अहमियत है और उनके मानने वालों के लिए जो कर्तव्य हैं, जो रूहानी अमाल हैं, उन पर काफी जोर दिया गया है। ये एक ऐसी राह है, समझिए, जिस पर चलने के लिए यकीन और अमल दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं इंतज़ार फर्ज से। इसका मतलब हुआ मुश्किलों से निजात या राहत का इंतजार, है ना? स्रोत के पहले ही पन्ने पर एक हदीस का जिक्र है जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक उनकी उम्मत का, मतलब कम्युनिटी का, सबसे बेहतरीन अमल इमाम ज़माना के ज़ुहूर का इंतजार करना है। तो ये सिर्फ सब्र का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे सबसे अफजल अमल बताया गया है। और ये इंतजार ये सिर्फ रूहानी तौर पर ही अहम नहीं है, स्रोत ये भी बताता है कि इंतजार करने वालों के लिए बहुत सी दुनियावी मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा पाने का जरिया भी बन सकता है। लेकिन हाँ, इसका असल मकसद तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस इंतजार का नाम क्या है? वो है इमाम और उनके खास साथियों की दोस्ती, और आखिरत में क़यामत के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। तो ये एक ऐसा अमल है जिसका असर यहाँ भी है और वहाँ भी, दुनिया और आखिरत दोनों में। मतलब इस इंतजार को सिर्फ एक पैसिव वेटिंग नहीं समझना चाहिए, ये तो एक सक्रिय अवस्था है, एक एक्टिव स्टेट। और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि इस इंतजार के लिए किस दर्जे की अकीदत, कैसा समर्पण चाहिए। इसका अंदाजा हमें मिलता है पिछले इमामों के बयानों से, जैसे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दोनों ने कहा कि अगर वो इमाम कायम यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना पाते तो अपनी पूरी जिंदगी उनकी खिदमत में लगा देते। बिल्कुल, ये बयान उस गहरी निष्ठा और सेवा भावना को दिखाते हैं जो अपेक्षित है। अब यहीं से बात गैबत की तरफ जाती है। गैबत यानी इमाम का नजरों से ओझल हो जाना। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से स्रोत बताता है कि ये गैबत अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, जिसके जरिए वो अपने बंदों के ईमान को परखता है। तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा का दौर है। एक परीक्षा, और इस परीक्षा के दौर में दुख और गम का एहसास भी, वो भी बहुत गहरा बताया गया है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गैबत के ज़माने में ज़मीन और आसमान में रहने वाले सब उनके लिए गमगीन रहेंगे, हर कोई उनके लिए आंसू बहाएगा। ये एक तरह का मतलब सामूहिक दुख है जो पूरी कायनात महसूस करती है। सही कहा, और इसी गम और इंतजार के बीच उम्मीद कायम रखने की भी ताकीद है। इमाम तकी अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी उनके ज़ुहूर को याद करें, उम्मीद रखें, और इस उम्मीद पर टिके रहना, इमामत पर यकीन बनाए रखना और उनके ज़ुहूर के लिए दुआ करना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये हलाकत और फितनों से बचने का जरिया है। तो ये सिर्फ इंतजार नहीं है, बल्कि ईमान पर साबित कदमी और दुआ की तौफीक का मसला है। बल्कि इमाम ज़माना ने खुद भी तो फरमाया है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि हमारे ज़ुहूर के लिए कसरत से, मतलब ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, क्योंकि इसी में तुम्हारी नजात और सलामती है। ये तो अनुयायियों के लिए एक सीधा पैगाम हुआ। हाँ बिल्कुल। तो ये इंतजार और गैबत का दौर हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाता है, वो ये कि इस जमाने में अपने इमाम को पहचानना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ कोई तारीखी जानकारी का सवाल नहीं है। बिल्कुल, स्रोत में सूरह इसरा की आयत है, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बि इमामिहिम, यानी वो दिन जब हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। ये आयत साफ बताती है कि हर दौर में एक रहनुमा इमाम होता है। और इसी से जुड़ी वो मशहूर हदीस है, मन माता वलम यरिफ इमामा ज़माने ही माता मैततन जाहिलिया, यानी जो शख्स इस हाल में मर गया कि उसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना तो वो जाहिलियत की मौत मरा। ये बहुत बहुत सख्त बात है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि इमाम को जानने या पहचानने का मतलब क्या है? ये जो मारिफत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका सही मतलब क्या है?
क्या सिर्फ नाम जान लेना, शिजरा जान लेना काफी है? नहीं, स्रोत इस पर रोशनी डालता है। सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है। पृष्ठ 5 पर देखें, इमाम जमाना के कुछ लक़ब या खिताब दिए गए हैं, जैसे सुल्तान जमान यानी जमाने के बादशाह, हुज्जत खुदावंद यानी अल्लाह की दलील या प्रमाण, वली अल असरीन यानी जमानों के संरक्षक वगैरह। ये खिताब उनके मर्तबे की बुलंदी और कायनात में उनके किरदार की तरफ इशारा करते हैं। और ये जाहिलियत की मौत मरना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, पृष्ठ 5-6 पर इसकी वजाहत मिलती है। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या सिर्फ इमाम की मारिफत यानी पहचान ही काफी है, तो उन्होंने फरमाया नहीं, बल्कि मारिफत के साथ उनकी इताअत यानी आज्ञा पालन वो भी जरूरी है। और जब जाहिलियत की मौत का मतलब पूछा गया, तो फरमाया कि इसका मतलब है कुफ्र यानी अविश्वास, निफाक यानी पाखंड और गुमराही की हालत में मरना। अच्छा, तो ये साफ है कि मारिफत का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि पहचान कर उनके हुक्मों पर अमल करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। और यहीं पर शायद चुनौती भी आती है, क्योंकि स्रोत झूठे दावेदारों से भी आगाह करता है। सच्चे इमाम को पहचानना और उनसे वाबस्ता रहना, उनसे जुड़े रहना, यही तो असल इम्तिहान है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक और कौल है जो इस अमल की अहमियत दिखाता है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह शाम अपने इमाम का इंतजार करे और उनके बताए रास्ते पर चले, वो उस शख्स की तरह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तलवार लेकर जिहाद कर रहा हो। सोचिए, इंतजार और इताअत को जिहाद के बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इस मारिफत और इताअत के बाद अब सवाल आता है कि इस दौर में अनुयायियों के अमली कर्तव्य क्या हैं? मतलब फराइज़ रैयत। स्रोत में कई अमाल का जिक्र है, इन्हें हम शायद कुछ हिस्सों में बांट कर समझ सकते हैं आसानी के लिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इन्हें हम कुछ श्रेणियों में देख सकते हैं। पहली श्रेणी है, यूं समझिए, रोजमर्रा की जाती इबादत और याद दहानी से जुड़े अमाल, जैसे अपने अमाल की तरफ से रोजाना सदका निकालना और रोजाना अपनी बैत यानी निष्ठा की शपथ उसको ताज़ा करना, ये याद दिलाते हुए कि मैं इमाम ज़माना की इताअत पर कायम हूँ। ये एक तरह से अपने अहद को रोज दोहराना है। और दूसरी श्रेणी शायद इमाम से रूहानी रब्त, एक कनेक्शन कायम करने और उनके ज़ुहूर की तैयारी से जुड़ी है। इसमें दुआए अहद का जिक्र है, उसे 40 दिन तक सुबह पढ़ना। इसके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करने वाला इमाम कायम अलैहिस्सलाम के मददगारों में गिना जाएगा, और अगर ज़ुहूर से पहले वफात पा जाए तो उसे कब्र से उठाया जाएगा ताकि वो उनकी मदद कर सके। ये तो बहुत बड़ी फजीलत है। बहुत बड़ी फजीलत। इसी श्रेणी में रोजाना 313 मरतबा एक खास सलवात पढ़ना भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजुहुम। ये 313 की तादाद अहम है, क्योंकि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के उन शुरुआती खास साथियों की तादाद बताई जाती है जो जंग बदर के साथियों की तरह होंगे। तो ये सलवात उस जमात में शामिल होने की आरजू और इमाम से कुर्बत का जरिया है। और ज़ियारत का भी जिक्र है, मतलब इमाम से मुलाकात या उनकी तरफ तवज्जो करना, ये ख्वाब में भी मुमकिन बताई गई है। हाँ, बताया गया है कि ये ख्वाब में भी मुमकिन है, और इसके लिए कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे सूरत बनी इसराइल की तिलावत करना। अच्छा, और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी शायद दूसरों तक पैगाम पहुंचाने और एक सामूहिक माहौल बनाने से जुड़ी है, जैसे मेंबरों से इमाम के हुकूक का जिक्र करना ताकि जिन्हें नहीं मालूम उन्हें पता चले, लोगों को इमाम की मदद का शौक दिलाना, महफिलें करना, पोस्टर वगैरह से पैगाम फैलाना। ये एक तरह की दावत और तबलीग है इमाम के लिए। सही। और चौथी श्रेणी, ये शायद एक खास जज्बाती और रूहानी कैफियत बनाए रखने से मुताल्लिक है। बिल्कुल, जैसे इमाम मेहदी को याद करना, उनकी ग़ैबत को याद करना, उन पर जो मज़ालिम गुजरे और करबला के वाक़े को याद करके खामोश होकर गम और दुख के साथ उन्हें याद करना, और ख़ास तौर पर उनके ज़ुहूर और राहत के लिए दुआ करना, जैसे अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। हाँ, तो ये सब अमाल मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि इमाम पर ईमान सिर्फ दिल का यकीन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ढलने वाला एक मुसलसल अमल है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर अमल का मकसद है इमाम से रिश्ता मजबूत करना, उनकी मारिफत हासिल करना, उनकी इताअत पर कायम रहना और उनके ज़ुहूर के लिए खुद को और माहौल को तैयार करना। ये सब इबादतें, चाहे वो फर्ज, नमाज, रोजा हो या ये खास अमाल, सब इमाम की पहचान और पैरवी से जुड़ी ही हैं। इन अमाल में एक खास नमाज का जिक्र कई बार आया है।
नमाज तबस्सुल या नमाज इस्तिगासा, इसे इमाम जमाना की जियारत या उनसे मदद तलब करने का एक मुजर्रब मतलब आजमाया हुआ तरीका बताया गया है। इसके बारे में कुछ और बताइए। जी, ये एक खास नमाज है जिसे इमाम से रूहानी तौर पर जुड़ने और उनसे मदद यानी इस्तिगासा तलब करने के लिए पढ़ा जाता है। स्रोत में इसके दो तरीके बताए गए हैं, एक मुख्तसर यानी छोटा और एक तफसीली यानी विस्तार से। मुख्तसर तरीके में वुजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी जाती है और नमाज के बाद कुछ खास जिक्र हैं और दुआएं हैं। और तफसीली तरीका कैसा है? तफसीली तरीके में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है और रुकू सजदे में भी खास जिक्र हैं, वो भी ज्यादा तादाद में हैं। नमाज के बाद दुआए फरज और इस्तिगफार करके अपनी हाजत पेश की जाती है। लेकिन देखिए, तरीके की तफसील से भी ज्यादा अहम इस नमाज के आदाब हैं, शिष्टाचार, जिन पर स्रोत में बहुत जोर दिया गया है। वो आदाब क्या है? ये वाकई जरूरी लगते हैं। हाँ, बहुत जरूरी। सबसे अहम है खुलूस नीयत साफ हो और पूरा यकीन हो। नमाज पूरी तवज्जो से पढ़ी जाए, दिल लगे, आजिजी हो, मतलब खुशू व खुजू के साथ। जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना तो लाजमी है ही। ग़िज़ा हलाल कमाई की हो, जगह ऐसी चुने जहाँ ध्यान न भटके, हो सके तो तन्हाई में। रात के आखिरी पहर या जुमरात की रात को पढ़ना बेहतर बताया गया है। खुशबू लगाना, साफ कपड़े पहनना, ये भी आदाब में शामिल है। ये आदाब वाकई अमल की गहराई और संजीदगी को दिखाते हैं। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी तजुर्बा है। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करवाना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके हुज्जत यानी इमाम, उनकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होना है, उनसे कुर्बत हासिल करना है, उनसे मदद तलब करना है। ये तवस्सुल और इस्तिगासा का एक जरिया है जो बंदे और इमाम के बीच जो रूहानी रिश्ता है उसे मजबूत करता है। आखिर में जरा इमाम जमाना के हुकूक यानी उनके अधिकार और उनके मर्तबे पर भी बात कर लेते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। ये समझना भी जरूरी है कि अकीदे के इस पूरे निजाम में इमाम का असल मुकाम क्या है। हाँ, स्रोत में कई नुक्ते बयान किए गए हैं और वो सब इमाम की बेपनाह बुलंद मर्तबे को जाहिर करते हैं। कुछ अहम बातें अगर देखें तो वो हमारे जान और माल के मालिक और मौला हैं। ये पूरी कायनात, ये सृष्टि उनके वजूद और उनकी बका की वजह से ही कायम है, ऐसा अकीदा है। वो अल्लाह की तरफ से तमाम मखलूक पर और खास तौर पर अपने मानने वालों पर आखिरी हुज्जत है, मतलब आखिरी दलील, आखिरी प्रमाण। वो पैगंबरों के इल्म और उनकी मिशन के वारिस हैं। वो अल्लाह के नायब और खलीफा हैं जमीन पर। वो अदल व इंसाफ कायम करने वाले हैं, जिनके ज़ुहूर से दुनिया नाइंसाफी से पाक होगी। वो इस्लाम को इज्जत और सरबलंदी अता करने वाले हैं। ये तमाम नुक्ते ये इमाम जमाना को सिर्फ एक रूहानी रहबर नहीं मानते, बल्कि कायनात के निजाम और इंसानियत की आखिरी मंजिल के मरकज यानी केंद्र के तौर पर पेश करते हैं। तो इस सब का खुलासा क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का? देखिए, खुलासा ये है कि इरफान और आगही के ये अंश इमाम जमाना पर ईमान को एक बहुत ही जामे निजाम, एक कंप्लीट सिस्टम के तौर पर पेश करते हैं। इसमें गैबत के इम्तिहान में सब्र व इंतजार है, इमाम की मारिफत और उनकी इताअत का हुक्म है, रोजमर्रा की जिंदगी में अदा किए जाने वाले खास आमाल हैं, दुआएं हैं और इमाम के उस बुलंद मर्तबे का यकीन है जो उन्हें कायनात का मरकज और अल्लाह की आखिरी हुज्जत करार देता है। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी का नक्शा खींचते हैं जो हर पल इमाम से जुड़ी हुई हो और उनके ज़ुहूर के लिए तैयार रहे। तो आज हमने इरफान और आगही के आईने में इमाम ज़माना की पहचान, उनके ज़ुहूर के इंतज़ार की अहमियत को समझा, गैबत के इस मुश्किल दौर में मोमिन के कर्तव्य क्या हैं, नमाज इस्तिगासा जैसे ख़ास आमाल कैसे किए जाएं और इमाम के बुलंद मर्तबे को समझने की कोशिश की। हाँ, और एक आखिरी ख्याल जो इन अंशों से भरता है वो शायद ये है कि ये रास्ता सिर्फ जानने या मानने का ही नहीं है, बल्कि ये मुसलसल अमल और तैयारी का रास्ता है, कांस्टेंट एफर्ट एंड प्रिपरेशन। इसमें रोज की याद दहानी है, दुआएं हैं और एक ऐसा रूहानी रिश्ता कायम रखने की कोशिश है जो गैबत के पर्दे के बावजूद अटूट रहे। जैसे वो आखिरी दुआएं तवस्सुल जो पृष्ठ 23 पर है, वो भी इसी रिश्ते को मजबूत करने का एक जरिया है। सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि रूहानी रहनुमाई की ये बातें, गैबत, इंतजार और आखिरी जमाने में इंसाफ के कायम होने की अवधारणाएं, ये उनकी अपनी जिंदगी के मकसद, उनकी उम्मीदों और उनकी जो अपनी रूहानी तलाश है उससे किस तरह जुड़ती हैं या उन्हें किस तरह से सोचने पर मजबूर करती हैं।